सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और मैं हूं डॉक्टर बबीता त्यागी। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं 10 एपिसोड की एक योग सीरीज़ जो बिगनर्स के लिए है या फिर उन लोगों के लिए है जिनको योग करने में बहुत मुश्किल लगती है। ये योग सीरीज़ पूरी आप सभी को उन सभी को लाभ पहुंचाएगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपको भोजन कम से कम 3 घंटा पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। जब भी आप योग शुरुआत करें योग की, यदि आपको फल लेना है तो आप 1 घंटा पहले फल ले सकते हैं। योग के आधा घंटा बाद आप भोजन कर सकते हैं। जब भी योग की शुरुआत करें आप प्रसन्न मन से आप योग की शुरुआत करें तो ज़रूर से ज़रूर आपको लाभ पहुंचाएगा। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये सीरीज़, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 एपिसोड की बिगनर की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले अभ्यास की तरफ। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएंगे इस प्रकार से। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखेंगे, करेंगे परिवर्त सुखासन और दाएं हाथ को पीछे की तरफ। कमर और पेट पर हो रहे प्रभाव को देखेंगे, पीछे से पीछे देखने का प्रयास करेंगे और दूसरी तरफ करेंगे इसी आसन को। अपने दाएं हाथ को यानी अपना दायां हाथ बाएं घुटने पर रखेंगे, बायां हाथ पीछे रखेंगे, पीछे से पीछे देखने का प्रयास करेंगे। मेरुदंड लचीला बनता है इससे हमारा। धीरे से वापस पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और देखो बिगनर्स के लिए है कि एक बुक के हेल्प से भी हम इसको कर सकते हैं। पीछे वाला हाथ बुक पर रखेंगे, इससे हमारे कब्ज को भी आराम मिलता है, कब्ज दूर होता है इससे हमारा। दूसरी तरफ भी करेंगे, इससे हम पीछे हाथ अपनी बुक के ऊपर रखेंगे, पीछे से पीछे देखने का प्रयास करेंगे और कमर और पेट पर हो रहे प्रभाव को महसूस करते रहेंगे। बढ़ते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ और हमारा दूसरा आसन है बद्ध कोणासन। दोनों तलवों को मिलाएंगे हम और कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। ये बहुत आवश्यक है, कमर गर्दन सीधी रहे। घुटने को ऊपर नीचे चलाएंगे। कमर और पेट में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है ये हमारे। और देखो घुटने को इस प्रकार से ऊपर नीचे करते रहेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है ये, और हर्निया के लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी है ये आसन। जिन लोगों के घुटने में स्वेलिंग रहती है वो तलवों को इस प्रकार से मिलाएं और आगे की तरफ कर लें थोड़ा एड़ियों को, या फिर अपने कुशन को अपने घुटनों के नीचे इस प्रकार से रख लें। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अपने घुटनों को बस थोड़ा सा चलाएं। यदि नहीं चला पा रहे हैं तो आप स्थिर भी रह सकते हैं। और यदि बैठने में किसी को दिक्कत होती है, जो बिगनर्स हैं या बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, तो वो अपने तकिए को एक नितंबों के नीचे रख लें और दोनों घुटनों के नीचे अपने कुशन को रखें। और इस प्रकार से इसको बहुत ही सरलता से किया जा सकता है और वो लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं जो आसन के अभी अभ्यासी नहीं हैं, बिगनर्स हैं या फिर बुज़ुर्ग हैं या बीमार हैं, जिनकी बॉडी बहुत स्टिफ है। वो सभी लोग कुशन्स के और पिलो के हेल्प से इस आसन को आराम से किया जा सकता है और उसके लाभ लिए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ हम। तो तीसरे आसन में हम सबसे पहले वज्र आसन में हम लोग बैठ जाएंगे इस प्रकार से। और हम शुरू करते हैं मार्जरी आसन। दोनों हाथ हमारे कंधों के नीचे, दोनों घुटने हमारे कूल्हों के नीचे और सांस भरते कमर नीचे और हमारी गर्दन ऊपर। महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है ये आसन। सांस बाहर निकालते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे, और कमर, गर्दन और रीढ़ को मजबूत करता है ये आसन हमारे। ध्यान रखें कि सांस को भरते हुए ही नीचे जाना है, कमर को नीचे लेकर जाना है। फेफड़ों को बहुत लाभ मिलता है इस आसन से, फेफड़े मजबूत होते हैं। सांस का ध्यान रखते हुए ही करना है कि जब भी आप नीचे जाएं तो सांस को आपको भरना है, और जब भी आपकी कमर ऊपर की तरफ जाए तो सांस को बाहर निकालना है। देखिए एक पिलो की हेल्प से भी हम इसको कर सकते हैं। उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों में स्वेलिंग है या कोई किसी प्रकार से दुखन है और वो ज़मीन पर अपने घुटने को नहीं रख सकते हैं। सांस भरते हुए कमर को जब भी नीचे लेकर जाएं तो गर्दन को आपको ऊपर की तरफ ही लेकर जाना है
सांस बाहर निकालते हुए तानना है पूरी रीढ़ को और ठोड़ी को छाती से लगा देना है। शुरू में इसको हम 1 मिनट तक हम इसको करें। पहले 10 सेकंड का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। 3-4 बार से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। अगला आसन हमारा सुप्त पवन मुक्त आसन। अपने दाएं हाथ पैर को इस प्रकार से पकड़ लेंगे, पेट से दबाएंगे। कब्ज रोगों के लिए बहुत ही लाभ पहुंचता है इस आसन से। इसको हम पवन मुक्त आसन भी कहते हैं। शरीर से जो अपान वायु है उसको बाहर निकालता है ये आसन हमारे। सबसे पहले हम सांस भर के पेट को दबाते हैं और जो हमारी हृदय संबंधी बीमारियां हैं उनको भी ये समाप्त करता है, उन विकारों को दूर करता है ये। तो सबसे पहले देखिए, जो लोग इसको नहीं कर सकते इस प्रकार से, कई लोग ऐसे जो पेट बड़े होने के कारण, मोटापे के कारण या किसी परेशानी के कारण अपने पैरों को इस तरीके से अपनी ग्रिप नहीं बना पाते, तो वो एक दुपट्टे से या बेल्ट से आप ग्रिप बना सकते हैं इस प्रकार से। तो सांस को बाहर निकालते हुए आपको अपने सिर को घुटने की तरफ लेकर जाना है। जब भी आप घुटने को पेट से पहले दबाएं तो सांस को भरना है। थोड़ी देर पेट को दबा के रखना है, पंजे को नीचे खींच के रखना है और फिर थोड़ी देर के बाद आप जब कम से कम आप 15-20 सेकंड रुकिए और फिर सांस को बाहर निकालते हुए सिर घुटने से लगाइए। जिन लोगों को सर्वाइकल है वो अपनी गर्दन को ना उठाएं और बाकी सभी लोग उसी प्रकार से कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। और बढ़ते अपने अगले अभ्यास की तरफ। त्रियक ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे जैसे हमने पिछले पार्ट में ताड़ासन किया। त्रियक ताड़ासन में हम सांस को बाहर निकालते हुए दाएं और बाएं तरफ हम झुकते हैं, अपने साइड वाले हिस्से को स्ट्रेच करते हैं। सांस का विशेष ध्यान रखें इसमें कि सांस को बाहर निकालते हुए आपको दाएं और बाएं अपनी क्षमता के अनुसार आपको बेंड होना है। देखो, जो लोग बिगिनर्स हैं वो एक हाथ से इस प्रकार से करें जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। नीचे वाले हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ले जाने की कोशिश करें, जिससे पेट संबंधी सारे विकार इससे दूर होते हैं। कमर पतली और लचीली होती है। दूसरी हाथ से भी इसको इसी प्रकार से करते हैं और कब्ज भी हमारा इससे ठीक होता है। देखिए, जितना आपकी क्षमता है उतना ही आप बेंड हो और शुरुआत में बहुत ज़्यादा बेंड होने का प्रयास ना करें, धीरे धीरे करें, इसका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी सीरीज़ जो पार्ट 2 है वो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको लाभ भी मिला होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं।